मास्टर लीग में गाइस आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलो सबसे पहले हम लोग टीम चूज़ कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने लिया म्यूटू, डार्क राइडर ऑप्शन में है ही नहीं हमारे। माचैम्प लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्क अप अर्थक्वेक और फिर से डार्क राइडर नहीं, हम लोग आर्कियस लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनमें से कोई नहीं, स्वॉमवर्ड लेते हैं या फिर एक बार बीट ड्रिल का मूव चेक कर लेते हैं, आप कुछ अच्छा मूव है या नहीं। मेरे को तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। चलो इंटरनल्स मूव, चलो एक्सटर्नल देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है अच्छा। तो स्वॉमवर्ड पे चलते हैं, एक्चुअली हम लोग यूज टू हैं उससे, तो नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं। नहीं ठीक है, जैपडॉस लाइट स्क्रीन रिफ्लेक्ट अच्छा रहेगा, या फिर एजिलिटी और स्नोरलैक्स फिशर के लिए मूव सेट हमने लगा दिए हैं। अब चलो चलते हैं बैटल में, तो देखते हैं कौन सबसे पहले आता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है कि अदर देन म्यूटू शायद मेरे पास कोई ऐसा पोकेमॉन है नहीं जो स्लीप टाइप मूव्स को रोक पाए, क्योंकि स्लीप टॉक यहाँ पर किसी के पास नहीं है आई गेस स्नोरलैक्स के अलावा। तो स्नोरलैक्स तो मार पाएगा नहीं, पर हमने ठीक ठाक मूव सेट दिया है, जैसे भी दिया है अच्छा खासा दिया है। देखते हैं सबसे पहले, चलो रेक्वाजा आता है तो सबसे पहले बल्कअप करेंगे। म्यूटू ये अटैक टाइप है तो इसको बल्कअप ज़्यादा अच्छा रहता है। हमने बल्कअप रखा है, ड्रेन पंच रखा है और R2 मूव रखा है। तो ये कौन सा मूव था भाई सुपर इफेक्टिव? ये टार्पल्स था शायद, या फिर कुछ और होगा। ठीक है, ये थोड़ा ख़तरनाक है, हम लोग रिकवर करते हैं। मैंने यहाँ पर रेस्ट नहीं रखा, मैंने रिकवर रखा है, क्योंकि भाई ये हो सकता है इसके पास दूसरा एबिलिटी कोई हो, तो रिकवर ज़्यादा अच्छा है। अगर कहीं कुछ और बेकार एबिलिटी हुआ और हम लोग रेस्ट इस्तेमाल ना कर पाए तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने रिकवर रखा है। तो यहाँ पर वो गेंगार लेके आता है और हम एक और बार रिकवर करते हैं। तो एक हिट गेंगार का काम ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। एक R2 मूव लगाता हूँ। डेस्टिनी बॉन्ड भाई, नहीं भाई, चलो कोई नहीं, हमारा एक सबसे बेहतर पोकेमॉन चला गया। अभी हमारे पास अभी भी आर्कियस है। स्वॉर्ड डांस, R2 मूव, R2 मूव, R2 मूव, खेल हो जाए ख़त्म। चलो वो फोर्ट्रेस लेके आए, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। मैं स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ, अटैक +6 करते हैं, उसके बाद अटैक करेंगे, मेरे को कोई ज़्यादा जल्दी है नहीं। एक चीज़ बता दूँगा, क्योंकि स्टील एंड बग टाइप है, इस पर डार्क टाइप मूव बहुत कम असरदार होंगे, मतलब नामुमकिन के बराबर ही होंगे। बहुत कम डैमेज इसे मिलेगा, क्योंकि टाइप ही कुछ ऐसा है इसका, देख सकते हो। फोर्ट्रेस डिफेंस में ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा अगर देखा जाए। नॉर्मल बग पोकेमॉन के हिसाब से इसका डिफेंस कहीं ना कहीं अच्छा है। एक R2 मूव हमारा जी मूव जो है उसने ब्लॉक कर दिया प्रोटेक्ट से। R2 मूव देख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं। और एक बार लगाते हैं, कहीं ये प्रोटेक्ट फिर से इस्तेमाल ना करे, वो कर भी रहा था, चलो फेल हो गया। तो फोर्ट्रेस उसका गया। नेक्स्ट, यार ये नहीं होना चाहिए था, फिर भी R2 मूव लगाते हैं, अच्छा होगा। उसके बाद अगर 4 कोड ना हो तो, चलो शायद 4 कोड नहीं था, तो एक और बार लगाते हैं। होपफुली R2 मूव उसका जो, शायद ये आर्कियस भी गया, कोई नहीं, मतलब फिर भी उसके 2 पोकेमॉन गए, हमारे 2 गए, पर हालांकि हमारे 2 सबसे बेहतरीन गए। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ माचैम्प, क्योंकि देखो अर्थ को एक उसके पास है और मैं नहीं चाहता स्वॉम्फर्ड वगैरह कोई रिस्क पर जाए अभी। और ये है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद टॉक्सिक भी है, अगर ये इसको मार देता है तो नेक्स्ट किसी को टॉक्सिक लगा के हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर हम भी पॉइजन स्टेटस में आ चुके हैं आई गेस, टॉक्सिक स्पाइक की वजह से। अब हमारे पास बहुत कम HP बचा है, हम भी अब टॉक्सिक लगा के चले जाएंगे। जो भी आता है उसको हम लोग टॉक्सिक लगाएंगे अगर हो सके तो चलो सेप्टाइल है यहाँ पर, ग्रास एंड ड्रैगन टाइप, तो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग लगा देते हैं। तो चलो हम तो मरे, पर हमने अपना काम कर दिया। ये माचैम्प मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। R2 वाला तो भाई बहुत ही बेहतरीन लुक है, मसल्स देखिए भाई उसके। तो हम लोग अभी स्नोरलिक्स लेके आते हैं। अब ये कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि सेप्टाइल के पास कोई इतना अच्छा मूव होगा नहीं अदर देन डायनामिक पंच और ड्रेन पंच की वो हमें मार पाए। और ये बंदा स्वॉर्ड डांस कर रहा है, शायद उसके पास वो हो, तो मैं यहाँ पर फिशर लगा रहा हूँ। लगे तो लगे, ना लगे तो ऐसे भी मरेगा, मेरे को कोई मारने की ज़रूरत है नहीं। 2 के 2 मिस, और शायद तीसरा भी मिस हो जाए। हमने रेस्ट यहाँ पर किया, मेरे को लगा वो शायद ड्रेन पंच करेगा, पर वो एब्जॉर्ब कर रहा था। ये बहुत ही बेकार शायद मूव सेट है। चलो फिजिकल अटैक आप ना यूज़ करके आप स्पेशल अटैक यूज़ करें, ड्रैगन पल्स यूज़ करें। आगे आपको ड्रैगन टेल या फिर ड्रैगन क्लो यूज़ करना चाहिए था। मैं ज़्यादा रिकमेंड करता ड्रेन पंच, अगर आप यूज़ कर सकते हो तो करो। तो गया सेप्टाइल। सेप्टाइल एक्चुअली मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ अच्छा पोकेमॉन है नहीं, एक आइस पंच आप उस पोकेमॉन का काम तमाम। यहाँ पर आता है ये कायरम, तो हम लोग सबसे पहले टॉक्सिक लगा देते हैं, ये तो अपने आप मर जाएगा। मैं यहाँ पर स्लीप टॉक लगाता हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं लगता वो मार पाएगा मेरे को इतनी आसानी से, तो हम लोग यहाँ पर स्लीप टॉक लगाते हैं। हालांकि उसका जो R2 मूव है कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा, अच्छा खासा R2 मूव है उसका, आपको पैरालाइज स्टेटस में रख सकता है। तो मैंने यहाँ पर जी मूव भी लगा दिया। अब हम लगाते हैं रेस्ट, उसके बाद यूज़ करेंगे स्लीप टॉक, जो भी होता है देखेंगे। तो यहाँ आया रेस्ट, यहाँ आया स्लीप टॉक। तो गाइज मैंने यहाँ पर फिशर और स्लीप टॉक इसीलिए कॉम्बिनेशन रखा है, क्योंकि डार्क राय यहाँ पर होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक अलग पोकेमॉन भी होता है जो क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। वो पोकेमॉन आपको स्लीप बार बार डालता रहता है, तो यहाँ पर फिशर कबीरा का भी काम आता है, नहीं तो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा काम आता है। और कभी कभार फिशर काम करता है गाइस, कभी कभार होता है जो आपको
हेल्प कर देता है जिताने में। यहाँ पर रिक्वाजा है तो इसे एक बार टॉक्सिक डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग रेस्ट कर लेंगे। चलो टॉक्सिक स्टेटस में आ गया, हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, ये अपने आप मर जाएगा, मेरे को मारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। रिक्वाजा मेरे ख्याल से ड्रैगन डांस और वी क्रिएट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्रैगन डांस, वी क्रिएट और उसके बाद रेस्ट और ड्रैगन टेल अगर हो सके तो। ड्रैगन क्लो की मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जितना आपको ज़रूरत पड़ जाए शायद ड्रैगन टेल की, क्योंकि वी क्रिएट इस्तेमाल करने के बाद आपका डिफेंस बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो ये फिर से वही बंदा है जो हमसे अभी मैचअप हुआ था, तो मैं जी मूव लगाता हूँ। मेरे को लगा था वो कहीं ना कहीं गेंगर लाएगा और वो लेके भी आया। ये भाई बहुत ही बुरा हुआ बेचारे के साथ। तो मेरे को लगा था कि ये पिछली बार की तरह यहाँ पर जल्दी से गेंगार लेके आ जाएगा, पर अब अकेला म्यूटू इस बंदे के पूरी टीम खा जाएगा। मेरे को बस बल्कअप करना है, उसका ड्रेन पंच और R2 पंच, इसका काम हो जाएगा तमाम। तो ये चला जाता है यहाँ से। अच्छा किया दोनों को टाइम बचा, उसका भी मेरा भी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन आता है। ये देखते हैं कौन सा पोकेमॉन पहले है। चलो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, सुइकून। ये जो है भाई ये थोड़ा ख़तरनाक है, इसका R2 मूव मतलब स्पेशल अटैक इंक्रीज़ करता है। और आती भाई सबसे पहले टॉक्सिक, हमारे पास रेस्ट है नहीं तो कोई नहीं, हम लोग R2 मूव इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा उसे डैमेज पड़ा है और एक R2 मूव हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि ये काल माइंड इस्तेमाल किया है तो डिफेंस उसका कुछ उस पर असर पड़ेगा नहीं। चलो एक पोकेमॉन उसका गया, और कम से कम एक और पोकेमॉन अगर हम साथ ले जाएं तो हमारा म्यूटू का काम हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट एक और दो पोकेमॉन अगर हम ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो यहाँ आया रिक्वाजा आइस वाला, तो ये फाइटिंग मूव से अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमारे पास ड्रेन पंच है तो एक ड्रेन पंच, एक चलो हमारे HP भी बढ़ाएगा, तो कुछ देर हम लोग टिक भी पाएंगे और काम भी हो जाएगा। तो शायद उसने वहाँ पर ड्रैगन डांस यूज़ किया या फिर काल माइंड यूज़ किया। यस काल माइंड क्या होगा, क्योंकि ये स्पेशल अटैक टाइप वाला है। तो चलो हमारा काम हो गया। हमारी HP बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से जा रही है, जब देख सकते हो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, धीरे धीरे काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक R2 मूव लगाता हूँ, मर जाना चाहिए था पर ये बच गया। अब हमारा काम तमाम, मेरे को पता है ये एक हिट कर देगा। ड्रैगन डांस स्पीड इंक्रीज़ करता है, तो चलो गए हम लोग। फिर भी अच्छा था, म्यूटू ने एक्चुअली दो उसके सबसे बेहतरीन पोकेमॉन और एक को अधमरा करके छोड़ा है जिसका नाम ड्रैगोनाइट है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली स्नोडेक्स लाया था पर मेरा हाथ जैप्डॉस पर लग गया। कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्ट यूज़ करते हैं। अब भाई गलती से मेरा हाथ चला गया इस पर लाइट स्क्रीन पे। कोई नहीं, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्ट रखा नहीं है शायद, या फिर रखा है तो उस पर हाथ गया नहीं। कोई नहीं, ऐसे भी जैप्डॉस की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं इस अभी तक जितने उसके पोकेमॉन्स देखे मेरे हिसाब से उसके अगेंस्ट। तो मैं स्नोडेक्स लेके आता हूँ, उस पर हम लोग लगा देते हैं टॉक्सिक, वो धीरे धीरे मर जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं अपने रियल गेम में रियल टाइप में टॉक्सिक का ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे ट्रेनर्स के बाद रेस्ट 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 होता है। तो और या फिर स्टील टाइप पोकेमॉन्स बहुत सारे होते हैं या फिर पॉइजन टाइप, तो इतना कुछ काम आता नहीं है। तो पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, आप सब देख पा रहे हो। तो चलो ड्रैगोनाइट का काम हुआ तमाम। हम पोकेमॉन बदल के कोई और लेके आते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरे को लगता है आर्कियस ले आना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं वही लेके आता हूँ। पर सामने है ब्लेजिकन। अब भाई ये जीमूव मारेगा, मेरे को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका है। मैं जल्दी से लेके आता हूँ मैचैम्प को, क्योंकि फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है तो फाइटिंग टाइप जीमूव झेल सकता है। तो चलो अभी जीमूव आ रहा होगा, तो जैसा हमें लगा था कि आया भी जीमूव। चलो हम लोग यहाँ पर बल्कअप कर दे, कोई ज़रूरत नहीं अटैक करने की या टॉक्सिक इस्तेमाल करने की। मैं अटैक +4 कर लूँ या फिर एटलीस्ट 5-6 तक ले जाऊँ, उसके बाद अटैक करेंगे। बल्कअप है तो ज़्यादा हमें डैमेज पड़ेगा भी नहीं। अटैक और डिफेंस दोनों आपका इंक्रीज़ होता है बल्कअप से। और कई को बता दूंगा, ये जो पोकेमॉन आप देख रहे हो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है आपकी टीम में आने में। पर एक चीज़ है यहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, ज़्यादा कुछ इसके आप मतलब समझ सकते हो। अगर आपके अर्थक्वेक हो तो ज़रूर इस्तेमाल करना भाई, आग लगा देगा ये। पर इतना भी अच्छा नहीं है जितना मोबाइल वगैरह है, तो आप समझ सकते हो कैसा होगा, ठीक है। स्लो है थोड़ा। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, सामने हेरक्रॉस है तो उस पर अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा। तो उसने वहाँ पर टॉक्सिक लगा दिया। आप देख सकते हो मैक्सिमम प्लेयर यहाँ पर टॉक्सिक इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिक यहाँ पर मतलब मस्ट टू हैव में मूव हो जाता है रेस्ट के बाद, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी रेस्ट होता है गाइज। तो अभी हम लोग एक और अर्थ को लगाते हैं, पर इस पोकेमॉन ने शायद अपना डिफेंस इंक्रीज़ कर लिया या फिर इसका डिफेंस अच्छा है, तो हम लोग टॉक्सिक लगा देते हैं। भाई हम तो जा रहे हैं साथ में, तुम भी आना, एक साथ चलेंगे। तो ये काम हो चुका है। आई थिंक माचैम्प ने बहुत बेहतरीन काम किया, मेगा माचैम्प R2 ने। माचैम्प है या माचौक है पता नहीं, शायद आई गेस माचैम्प होगा इसका नाम। 4 हाथों वाला 4 आर्म्स, बेंटन का 4 आर्म्स मेरे को याद आता है इससे। तो अब है हमारी बारी इन्फेस्टेशन लगाने की, अभी अपने आप ही मर जाता है।